everyone. This is your trainer Ali Khan. आज हम अपनी क्लास को आगाज करेंगे टेक्निकल एसईओ के साथ। क्लास आप लोगों की एसईओ पे बेस करेगी, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल एसईओ को समझना क्यों जरूरी है, उसके दो पॉइंट है। सही है। पहले पॉइंट तो ये होता है कि जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे ना, उन लोगों को ये पता होता है कि यार ये बंदा ऑन पे यूट्यूब से सीख लिया होगा, उसने ऑफ पे सीख लिया होगा इसने यूट्यूब से, इतना मुश्किल नहीं है। टेक्निकल एसईओ थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से लोगों की नजर ही नहीं आती इसके ऊपर, तो लोग स्किप कर देते हैं इसको। ठीक है, बहुत से लोग ऑन पे ऑफ पेज ही करते हैं, टेक्निकल एसईओ को पता ही नहीं होता उन्हें क्या करना है इसका। ठीक है, तो आज हम टेक्निकल एसईओ सीखेंगे इस वजह से। पहली वजह ये होगी। दूसरी वजह ये है कि जहाँ मैं काम करता था पहले, वहाँ पे हमारे ट्रेनिंग आते थे हमारे पास, हम बहुत लोगों को ट्रेन करते थे। तो एक ट्रेनी आया, नया ट्रेनी आया, मैं छोड़ने वाला था जो, तो उस ट्रेनी ने सवाल कर उससे, वो दूसरा बंदा सिखा रहा था उसको एसईओ, और उस बंदे से सवाल पूछ लिया उस ट्रेनी ने कि भाई टेक्निकल एसईओ क्या चीज होती है। उस बंदे ने उसको जवाब दिया कि टेक्निकल एसईओ टेक्निकल होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। ठीक है, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो जाए कि आप लोग ये चीज बोलें कि टेक्निकल एसईओ टेक्निकल होता है। ठीक है, उससे बचने के लिए हम आज की क्लास करेंगे। ठीक है, आज की क्लास पूरा बेस ही होगी टेक्निकल एसईओ पे। ठीक है, कुछ मैं बातें बड़ी अजीब सी बोलूंगा, लेकिन आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि अब हम इंटरव्यू पे जाएं और आपको सारे जवाब आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एसईओ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू पे सवाल टेक्निकल एसईओ से जरूर होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे टेक्निकल एसईओ में आपको आता क्या है, ये नहीं पूछेंगे टेक्निकल एसईओ वो कहते हैं आपको आता क्या है। फिर आप चीजें बताएंगे तो वो कहेंगे चलो ठीक है, वो टेक्निकल एसईओ भी आता है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं, अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा, पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है मेटा रोबोट्स। ठीक है, मेटा रोबोट्स क्या है? मेटा रोबोट्स इज बेसिकली एक टैग होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नो इंडेक्स नो फॉलो टैग। ठीक है, अगर ये किसी पे भी लग जाए, देखिए चार तरह के मेटा रोबोट्स होते हैं। एक होता है इंडेक्स, एक होता है फॉलो, एक होता है नो इंडेक्स, एक होता है नो फॉलो। ये चार तरह के आपको मेटा रोबोट्स मिलेंगे। ठीक है, ये मेटा टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कह रहे हैं, मेटा टैग्स कह रहे हैं, मेटा रोबोट्स कह रहे हैं इसको, लेकिन वैसे मेटा रोबोट्स इसका सही वर्ड है। ठीक है, आज की क्लास बड़ी टेक्निकल वाली, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये मेटा रोबोट दिखता किस तरह है अभी देख लेते हैं। मेटा टैग एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये हो गया मेटा टैग, और ये किस लिए यूज होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे नहीं, इसी क्लास में बता दूंगा आप लोग, अगर मुझे दिख जाए कि मेटा टैग्स कैसे होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ढूंढ लूँ कौन। नहीं, ये नहीं है। नो इंडेक्स नो फॉलो। अच्छा, एक सेकंड में जरा दो लोगों को एडमिट कर दूँ जरा। अच्छा ठीक है, नहीं ये तो नहीं है, ये नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। अच्छा, अभी एक टैग देख रहे होंगे आप, कैनोनिकलाइजेशन। ये भी मैं आपको टैग बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ये टैग इस तरह दिखता है, ये कैनोनिकलाइजेशन है। ये टैग इस तरह दिखेगा आपको। ठीक है। अच्छा, मैं मेटा रोबोट ढूंढता हूँ जब तक कि मेटा रोबोट्स कहाँ गए, कहाँ है ये मेटा रोबोट्स, अभी पता लग जाएगा। इंडेक्स फॉलो, इस तरह का टैग होता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक सेकंड दीजिएगा, मुझे मिल नहीं रहा है मुझे भी। ये देखिएगा, ये पिक्चर गौर से देखिएगा, बड़ा अच्छा है इसमें एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी दिखाया हुआ है इसमें। अगर पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे कहीं उसने डाली हो फिर, ये देखिएगा, मेटा रोबोट्स लिखा हुआ है, मेटा नेम रोबोट्स लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, उसके बाद इजिकल्स टू नो इंडेक्स नो फॉलो। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जिस पेज पे भी ये टैग लगा होगा, आप गूगल को कह रहे हो कि भाई ना इस पेज को इंडेक्स करो ना क्रॉल करो। ठीक है, क्रॉल नहीं करोगे तो इंडेक्स भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा पेज है आपके, जिस तरह कोई आपका प्राइवेसी का पेज है, या कोई ऐसा, अगर एक पेमेंट का पेज है, लेट्स से पेमेंट, और आप चाहते हैं कि गूगल इस चीज को इंडेक्स ना करे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये टैग लगाएंगे, नो इंडेक्स नो फॉलो। ठीक है, ये लगाना है आपने।
और एक टैग होता है इंडेक्स और फॉलो। ठीक है, अब मान लें, अच्छा ये चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि ये चीज वर्डप्रेस में लगाना बहुत आसान है, मेटा रोबोट्स लगाना कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं, वो ऑटोमेटिकली यूज से लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर एक पीएचपी पे साइट बनी हुई है, किसी कस्टम सीएसएस पे साइट बनी हुई है, उस पे ये लगाना आपके बस की बात नहीं होगी। ठीक है, आपका ये काम नहीं है, ये समझ लें। तो आप लोग ये देखें, अच्छा मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि जब आप जॉब पे जाएंगे आपको बहुत सारे उल्टे सीधे काम दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लें कौन सा काम आपका है और कौन सा काम आपका नहीं है। ठीक है, ये वाला काम आपका नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लें, अगर आप डेवलप, अच्छा ये काम किसका है फिर, ये भी सवाल होता है ना। ये काम है डेवलपर का। जब वेबसाइट पीएचपी बनी हुई है तो उसका काम डेवलपर का ही संभालेगा, लेकिन डेवलपर को आप कैसे समझाएंगे? आप उसको ये वाली पिक्चर दिखाएंगे और उसको बोलेंगे भाई मुझे ये नो इंडेक्स नो फॉलो वाला टैग चाहिए। ठीक है, आप उसको ये पिक्चर दिखाएंगे और वो समझ जाएगा कि भाई ये कौन से टैग की बात कर रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा आपका काम नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेटा रोबोट्स। अगर ये साइट पीएचपी पे ना बनी हुई हो, सीएसएस के सॉरी वर्डप्रेस पे हो, तब ये कैसे लगेगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तब ये इस तरह का नजर आएगा। अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं। ये देखें, अगर आप सर्च करेंगे क्रेगलिस्ट एड पोस्टिंग सर्विस, तो ये देखें हमारी साइट, ये जो मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ये ऊपर आ रही है, सबसे ऊपर चौथे पे आ रही है। सबसे ऊपर तो नहीं आ रही, चौथे पे आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। ठीक है, और अगर आप इन कैलिफोर्निया डाल दें तो ये नंबर 1 पे रैंक कर रही है हमारी वेबसाइट। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इस सवाल पे कि मेटा रोबोट लगता किस तरह है। हम पेजेस पे लगा लेते हैं, काम करें ऑल पेजेस पे जाके। इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। अच्छा ये इसको हम एडिट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये ब्लॉग का पेज है, इसको हम एडिट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये कैसे लगता है मेटा रोबोट्स। ये रही वेबसाइट, थोड़ा सा नीचे आए, एडवांस में आए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एडवांस में आए। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, शुड सर्च इंजन फॉलो द लिंक ऑन दिस पेज। शुड, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो सर्च इंजन टू अलाउ सर्च इंजन शो द पेज इन सर्च रिजल्ट। यहाँ पे अगर आप नो कर देंगे तो ये हो जाएगा नो इंडेक्स, यहाँ पे करेंगे तो नो फॉलो टैग लग जाएगा। इतना सा काम है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इंडेक्स फॉलो टैग लगे तो आप यहाँ भी इंडेक्स लगाएंगे, यस करेंगे, यहाँ भी यस करेंगे। बस इतना सा काम करेंगे और आप साइट को और अपडेट कर देंगे, बस इतना सा काम है आपका। ठीक है, ये तो हो गया अगर वर्डप्रेस पे बनी हो साइट। ठीक है, लेकिन अगर वर्डप्रेस साइट नहीं बनी हुई हो तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका काम नहीं है। याद रखिएगा, आप खुद ना लगाने बैठ जाइएगा पीएचपी की वेबसाइट पे, आप टैग ना लगाने बैठ जाइएगा, गलत ही लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से, अच्छा चैट आ रही है, ये योस्ट प्लगइन है। जी जी, योस्ट प्लगइन से आपको ये नो इंडेक्स नो फॉलो या इंडेक्स फॉलो का टैग लगाने के लिए बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। बस आप यहाँ नो कर देंगे तो नो इंडेक्स लग जाएगा, यहाँ पे नो करेंगे तो नो फॉलो लग जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ये टैग होता है। अच्छा मुझे याद नहीं ये कौन सा नो इंडेक्स वाला है कौन सा नो फॉलो, लेकिन इन दोनों में से कोई एक नो इंडेक्स है और एक नो फॉलो है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, ये तो हम मेटा रोबोट्स हमने पढ़ लिया, एक जो टेक्निकल एसक्यू का काम था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब दूसरे पे हम आते हैं। दूसरी चीज है रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? ये भी मेटा रोबोट्स की तरह ही यूज होता है, किसी पेज को ब्लॉक करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, किसी वेबसाइट, कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि क्या नाम है, कोई वेबसाइट का पेज है और आप चाहते हैं वो क्या नाम है उसको, वो इंडेक्स ना हो, आप किसी भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, एक एक रीजन ये होता है डुप्लीकेट पेजेस आ जाते हैं कभी कभार आपकी साइट पे। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं और डुप्लीकेट पेज इंडेक्स ही ना हो। ठीक है, तो आप ऐसे टैग यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। अच्छा अब सवाल ये आता है कि आप सर जी आप कह रहे हो कि मेटा रोबोट्स भी पेज को ब्लॉक करने के लिए यूज होता है और रोबोट डॉट टीएक्सटी भी पेज को ब्लॉक करने के लिए यूज होता है, यही मैं कह रहा हूँ।
तो फिर क्या जरूरत है, जब हम मेटा रोबोट लगा चुके हैं तो हमें रोबोट डॉट टीएक्सटी की क्या जरूरत है? इसका कोई आंसर बता सकता है? अगर किसी ने थोड़ा बहुत टेक्निकल एसईओ पढ़ा हो तो उसको ये आंसर पता होगा कि हम ये क्यों लगाते हैं, या किसी ने बाइक भी चलाई हो तो उसको पता होगा इसका रीजन। ये भी बता सर दें। ये रोबोट्स जो होती है ना, ये सर्च इंजन के लिए होती हैं, और इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा मतलब। देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप मेटा रोबोट से आपने एक पेज ब्लॉक कर दिया, अब आप रोबोट डॉट टीएक्सटी से क्यों ब्लॉक कर रहे हैं उस पेज को? जितने भी लोग बाइक चलाते हैं उनको इसका आंसर पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है कुछ कोई स्टूडेंट बोलना चाह रहा है, उनकी आवाज बड़ी कट रही है। मेरे ख्याल से शुक्रिया पांडा साहब के शायद माइक खुला हुआ, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही हम तक। तो आप मैसेज लिखते हैं, आप अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आप मैसेज टाइप करना, मैं मैसेज पढ़ लूंगा। अच्छा, किसी को नहीं पता इसका आंसर? देखें, अगर आपने एक बाइक भी चलाई हो तब भी आपको इसका आंसर पता होगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई जो बाइक का कॉन्सेप्ट है वही इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई ज्यादा कोई चीज है ही नहीं। मैं बता देता हूँ क्या चीज है। देखें, सीधी सी बात है, आप बाइक चलाते हैं, आप एक हैंडल लॉक भी लगाते हैं, आप एक वायर लॉक भी लगाते हैं। ठीक है, अब हैंडल लॉक लगाने से भी आपकी साइड आपकी बाइक सिक्योर हो जाती है। ठीक है, तो फिर आप क्यों वायर लॉक लगाते हैं? डबल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो उसी तरह जब आप मेटा रोबोट्स में कोई चीज ब्लॉक कर देते हैं, अगर गलती से मेटा रोबोट्स नहीं कर पाया, नहीं लगा मेटा रोबोट्स, तो फिर रोबोट डॉट टीएक्सटी उस पेज को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, मेटा रोबोट्स और रोबोट डॉट टीएक्सटी। अच्छा, आगे मैं बड़ी टेक्निकल और बात करने वाला। जी जी। सर इसमें पावरफुल कौन सा है, मतलब मैंने जो है ना, एक में ब्लॉक किया एक में ब्लॉक नहीं किया, तो कौन सा वाला ज्यादा मतलब पावरफुल होगा? देखें, अगर आपको कोई भी पेज ब्लॉक करना है ना, और उसकी 100% श्योरिटी चाहिए कि पेज ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए आप दोनों यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने एक यूज किया तो याद रखिएगा कि 50% चांस फिर भी रहेगा कि वो पेज ब्लॉक ना हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर अगर आपने एक ब्लॉक किया क्रॉलिंग के वजह से, क्रॉलिंग की वजह से, वेब क्रॉलर, देखें क्रॉलिंग तो हो रही है, देखें क्रॉलिंग को रोकने के लिए हम दोनों यूज करते हैं। ठीक है सर, दूसरा कौन सा? रोबोट डॉट टीएक्सटी, मेटा रोबोट्स, दूसरा है मेटा रोबोट्स। अच्छा, कोई स्टूडेंट बोलना चाह रहा है? क्या जीहान साहब हैं जो बोलना चाह रहे हैं? अगर आपको कोई सवाल है तो आप बोलिएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो हम आगे क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, मेटा रोबोट्स और रोबोट डॉट टीएक्सटी काम दोनों का एक ही है, लेकिन अगर आप 100% श्योरिटी चाहते हैं कि आपकी जो पेज आपने ब्लॉक किया है वो ब्लॉक ही रहे, तो आप दोनों यूज करेंगे, एक यूज नहीं करेंगे। एक यूज करेंगे तो 50% में आपको बता दूं चांस है कि आपका पेज इंडेक्स हो जाए। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, अब हम मेटा रोबोट्स की बात की, ये कैसे दिखेगा? ठीक है, मेटा रोबोट्स ये कहाँ से दिखेगा? आप इधर आएंगे, एसईओ पे जाएंगे। अच्छा, ये वाला योस एसईओ प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको ये नजर आएगा। अगर आपने योस एसईओ नहीं किया तो ये सेक्शन आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, एसईओ पे आप आएंगे, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, ये दबाएंगे। अच्छा, आज की क्लास बहुत टेक्निकल होने वाली है, मैं बड़ी अजीब सी बात बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को हजम करनी है। ठीक है, अगर हजम कर पाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया फाइल एडिटर, इस ऑप्शन को आप क्लिक मारेंगे। जैसे ही आप ये क्लिक मारेंगे, लिखाएगा क्रिएट रोबोट डॉट टीएक्सटी, आप उसको क्लिक मारेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं। अच्छा, ये जो HTTPS फाइल, इसको खुदा के लिए मत छेड़िएगा। ठीक है, जैसी है वैसी ही रहने दीजिएगा। ठीक है, इसकी टेक्निकलिटीज पे नहीं जाइएगा, इसको कभी नहीं छेड़िएगा। ठीक है, दूसरी क्लास होगी आज इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी क्लास में रख लेता हूँ, अगर आप लोगों को इजाजत है, अगर आप लोग चाहते हैं कि दूसरी क्लास होनी चाहिए तो हम एक दूसरी क्लास भी रख लेंगे। अगर यस आज सर, कर ली। कर लें, ठीक है, चलें जी आप सर। लोग। चलो, आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो 10-15 मिनट का ब्रेक होगा बीच में। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे तैयार करना पड़ेगा कि मुझे सिखाना क्या है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी, यूजर एजेंट। ये क्या लगा हुआ है? यूजर एजेंट स्टैटिक सर डिसअलाउ। ये जो है ना, जी जी।
यूजर एजेंट मतलब कंप्यूटर पोर्ट जो है ना गूगल का, या वो कंप्यूटर होगा या मोबाइल होगा। और स्टेरिक का मतलब कि ये सारे मतलब सारे जितने भी यूजर एजेंट हैं, शायद लैपटॉप हो, टैबलेट हो, एंड्रॉइड हो। अच्छा। और डेसलो का मतलब ये है कि इस पेज को जो है ना मतलब क्रॉल नहीं इंडेक्स नहीं करना, WP एडमिन हो, एडमिन होता है जहाँ पे लॉगिन होता है डैशबोर्ड वगैरह। अच्छा, एक बात थोड़ी सी सही कह गए आप, लेकिन फिर थोड़ी सी आप गलत कर गए। और कोई स्टूडेंट है जो कि कह सके कि भाई उसको पता है ये चीज? कोई स्टूडेंट है जो हमें बता सके कि यूजर एजेंट स्टैरिक डिसअलाउ का? तो बिल्कुल ठीक बोला आपने कि डिसअलाउ का मतलब यही है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें, ये अलाउ भी तो आ रहा है। WP डैश एडमिन को एक जगह वो ब्लॉक कर रहा है और एक जगह वो अलाउ कर रहा है। इसका कोई फर्क पता आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये क्या चक्कर है? किसी स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए कि यार ये दो चीज, अच्छा स्टैरिक का बता देता हूँ, यूजर एजेंट का बता देता हूँ। देखें, यूजर जब कोड लगाएंगे, जब कोड लगाएंगे, समझ नहीं है हमसे इसका मतलब, चलें ठीक है हम शुरू करते हैं। देखिए, यूजर एजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो लैपटॉप की बात कर रहा है, वो मोबाइल की बात कर रहा है। यूजर एजेंट का मतलब होता है हेलो, ठीक है। सर्च इंजन को हेलो बोलने का तरीका, ठीक है। यूजर एजेंट का मतलब होता है हेलो, बस वो हेलो एक ग्रीटिंग का, जैसा आप ग्रीट करते हैं सलाम कहते हैं आप, ठीक है। इस तरह सर्च इंजन को ग्रीट करने के लिए वो कहता है यूजर एजेंट, ठीक है, सीधी सी बात है। अब आता है स्टैरिक। स्टैरिक क्या है? स्टैरिक का मतलब है, जो एक चीज आप समझ गए सही, लेकिन दूसरी चीज आप गलत बोल गए। स्टैरिक का मतलब है तमाम सर्च इंजन, ठीक है। इसका मतलब है तमाम सर्च इंजन स्टैरिक। अगर मैं लिख दूं इधर गूगल बॉट, स्टैरिक हटा के गूगल बॉट लिख दूं, तो इसका मतलब है सिर्फ गूगल बॉट को जा रही है ट्रेनिंग, इसको कमांड, ठीक है। लेकिन मैंने स्टैरिक लिखा है, इसका मतलब है तमाम सर्च इंजन जितने भी हैं, याहू के हो गया, बिंग हो गया, गूगल हो गया, जितने भी सर्च इंजन है उस सब के लिए कमांड जाती है, ठीक है। अब पहला जो समझ में आ गया हमें कि डिसअलाउ, एक पेज को डिसअलाउ कर रहा है वो, WP डैश एडमिन पेज को डिसअलाउ कर रहा है इस पेज। लेकिन यहाँ नीचे लिखा हुआ है अलाउ WP डैश एडमिन एडमिन एजेक्ट। अच्छा मेरी बात याद रखिएगा, एक WP डैश एडमिन की एक फाइल होती है PHP की, ठीक है। वो अलाउ ही होना चाहिए, ठीक है। ये एक फाइल है, ये बेसिक समझ लें। अगर कोई आपसे पूछे, आप बोलें सर जी ये एक WP डैश एडमिन की एक फाइल होती है जिसको अलाउ रखना चाहिए हमें, इसको डिसअलाउ नहीं करना चाहिए, इसको हटाना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि अगर मान लें हमें पूरी वेबसाइट बनाई है, हमने नई वेबसाइट बनाई है और हम चाहते नहीं है कि गूगल उसका किसी भी पेज को डिसअलाउ, किसी भी पेज को इंडेक्स करे, तो वो किस तरह होगा? किसी को आइडिया है? अगर हम चाहते हैं सारे ही पेज को डिसअलाउ कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? कैसे हम कमांड पुट कर सकते हैं इसके अंदर? किसी को कोई आइडिया? सर वो सेटिंग में जाके जो है ना वो डिस्करेज सर्च इंजन टू इंडेक्स दिस वेबसाइट में सेटिंग हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। एक बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने कि वो सेटिंग में जाके कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि robot.txt से कैसे डिसअलाउ करेंगे अगर पूरी वेबसाइट को डिसअलाउ करना हो? तो कमांड, वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं, सेटिंग में जाके उसको हम ऑफ कर देते हैं, डिस्करेज सर्च इंजन को ऑन कर देते हैं, वो सही बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप robot.txt की फाइल से आप ये पूरी वेबसाइट को डिसअलाउ करना चाहें कि कोई भी पेज इंडेक्स ना हो, तब किस तरह किया जाएगा? सर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, शायद ठीक हो या गलत, लेकिन हम डिसलो में अपना वेबसाइट का URL और फिर जो है ना एक स्लैश डालेंगे, तो मतलब अपनी वेबसाइट की पेज के बाद जो है ना हमारे वेबसाइट की URL के बाद जितने भी URLs होंगे तो शायद वो डिसलो होंगे इस तरह। अच्छा ठीक है। और कोई जो बंदा जो कि इस बात को गलत कहे या ये कहे ये ठीक कहे, कोई स्टूडेंट है जो इसको कोई आइडिया है? सर जे के वो कर देंगे सेटिंग में, सेटिंग में तो कर देंगे, सेटिंग का तो हो जाएगा। लेकिन अगर दिस robot.txt से ब्लॉक करना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, यहाँ लिखें डिसअलाउ, यहाँ पे लिखें दो कॉलम स्पेस डालें और स्लैश, बस खत्म बात। इसके बाद आप जैसे सेव चेंजेस टू रोबोट में डालेंगे, आपकी पूरी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी, सही है। वो करके दिखाएं, देखें ये मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है, सही है, मैं करके नहीं दिखा रहा आपको, मेरी क्लाइंट की वेबसाइट रैंक कर रही है, मैं क्यों ऐसी हरकत करूंगा कि इसकी पूरी बेचारी की साइट डिसअलाउ कर दो, ठीक है। जब मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है।
तो अभी ये क्लाइंट की वेबसाइट इसलिए मैं करके नहीं दिखा सर सकता। सिर्फ स्लैश करेंगे? बस सिर्फ स्लैश करेंगे, इसका मतलब है जो भी आगे का लिंक है वो सब डिसअलाउ कर दो, ठीक है, सिर्फ स्लैश लिखेंगे बस। ये किस लिए काम आता है, अगर आपका कोई क्लाइंट है और वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, क्लाइंट है पैसे खा गया आपके, ठीक है, आपके पास इसका एडमिन एक्सेस था, आपने सिर्फ ये फाइल दी, ये कमांड लिख दी, खत्म बात। उसके बाद उसके कॉल आपको जरूरत थी। अच्छा ये तो गंदा तरीका है, ठीक है, मैं इस चीज को नहीं कहता कि आप लोग करें, लेकिन अगर करना पड़ जाए तो इस तरह करते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अभी हमने दो चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा मेटा रोबोट्स और हमने पढ़ा robot.txt, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, अगर तो मेटा रोबोट्स ये जो क्या नाम है, अगर ये PHP पे बनी होती तब क्या होता, किसी को कोई आइडिया है? अगर ये तो हमने यहाँ पे कर लिया, हमने तो robot.txt यहाँ तो बड़ा आराम से बन गया, ये अगर PHP बनी होती तब क्या करते हैं हम लोग, किसी को आइडिया है? कोई स्टूडेंट इसको फिर कहे शायद कि हम हर पेज में मतलब लिखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में, वो जो मेटा होता है। अच्छा देखें, अब आप सिर्फ उसको दिखाएंगे क्लाइंट को, सॉरी उसको डेवलपर को, आप कहेंगे भाई ये उसकी कमांड है, अब ये जहां पे लगाना है वो तुम लगाओ, वो तुम जानो, ठीक है, लेकिन मुझे ये चाहिए, ये कोड चाहिए, बस सीधी सी बात है, ठीक है। ये कमांड आपको देना है, वो नहीं है, आपका काम नहीं है। आप ये कमांड उसको समझाएंगे कि मैं ऐसी कमांड लिखता हूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, और वर्डप्रेस की वेबसाइट पे वो डिसअलाउ हो जाता है इस तरह पे। आपसे उसको इतना बता देंगे, वो समझ जाएगा कि भाई ये किस चीज की बात कर रहा है, और वो कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, वो उसकी सरदर्दी है, आपकी सरदर्दी नहीं है। आपको लेकिन पता होना चाहिए कि robot.txt है क्या, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किसी भी पेज को ब्लॉक करने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका है robot.txt, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकलाइजेशन, ये चीज क्या है क्रोनोलॉजिकलाइजेशन, ये किसी को पता है क्रोनोलॉजिकलाइजेशन किसे कहते हैं? सर जब एक पेज की जो है ना दो मतलब एक कंटेंट जो है ना दो पेजेस पे हो, तो एक रेल होता है, एक डुप्लीकेट होता है, तो रेल को जो है ना हम कैनोनिकलाइज कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरा ख्याल है कि एसईओ कोर्स लिया हुआ है या कुछ, यूट्यूब से आप सीखते रहते हैं, क्योंकि आपको काफी चीजें पता है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि क्रोनिकलाइजेशन जो है ना, वो क्या होता है, क्रोनिकल मतलब एक्चुअल यूआरएल, ठीक है। अब ये जरूरत क्यों है एक्चुअल यूआरएल की, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक बंदा गया दराज की वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे लिखता है एप्पल, तो ये बेचना नहीं छोड़ेंगे, अच्छा ठीक है, एप्पल आईफोन, ठीक है। अब कौन सा आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता, चलें 13 लिख देते हैं, 13, ये बंदे ने सर्च मार दिया। अच्छा अब ये देखें आ गया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि डायनामिक सर्च क्वेरी क्या होती है, तो याद रखिएगा, बोलिएगा कि डायनामिक सर्च क्वेरी तब आती है जब आप कोई सर्च करते हैं किसी वेबसाइट पे, और क्वेश्चन मार्क के बाद का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं डायनामिक सर्च क्वेरी, ठीक है। ये आप समझ लें, एक और भी इसका वर्ड है वो मेरे ध्यान से निकल गया है, लेकिन अगर कोई पूछे डायनामिक सर्च क्वेरी क्या है, वो कब आती है, तो डायनामिक सर्च क्वेरी इजिकल क्वेश्चन मार्क के बाद आती है, और ये तब आती है जब आप कोई पेज सर्च करते हैं। अब क्रोनोलाइजेशन की बात करते हैं, क्रोनोलाइजेशन है क्या? देखें आपका, अब जैसे एक बंदा आया यहाँ पे, उसने आईफोन 13 का पेज लगाया, अब उसके सामने मल्टीपल पेज शो हो रहे हैं, मल्टीपल, अब कोई बंदा जाए आईफोन 13 प्रो मैक्स लिखे, ठीक है, उसके सामने अलग पेज शो होगा, ऐसा ही है ना। चले ये तो शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई एक पेज होता तो उसके सामने शो होता, ठीक है, आईफोन 12 लिखते हैं तो एक नया पेज शो होता उसके सामने। अब गूगल एक एक को इंडेक्स करने बैठ जाए, ठीक है, तो कितने सारे पेजेस हो जाएंगे, ठीक है, अगर एक एक पेज को गूगल इंडेक्स करना शुरू कर दे तो कितने सारे पेजेस हो जाएंगे, ये आप खुद सोच लो, ठीक है। उसके लिए हम काम करते हैं क्रोनिकलाइजेशन पे, ठीक है। क्रोनिकलाइजेशन क्या होता है, क्रोनिकलाइजेशन बोलता है कि भाई ये जो पेज है उसका लिंक ये है,
ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से हम ऑल पेजेस पे आते हैं। अच्छा, ये गूगल लिस्टिंग वाला पेज है, इसको हम एडिट करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट योस्ट एसईओ आपकी मदद कर देता है। ये देखें, एडवांस में आएंगे ना आप यहाँ पे। अच्छा, आज की क्लास बड़ी टेक्निकल होने वाली है, आप थोड़ा सा जहन खोल के रखें आज के। अच्छा, ये देखें क्या लिखा है, कैनोनिकल यूआरएल। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे लगा हुआ है। ठीक है, ये यूआरएल आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, लेकिन इसके लिखने की आप चाहें तो ये वाला लिंक डाल के ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे .com आप चाहते हैं कि ये वाला पेज इंडेक्स हो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका कैनोनिकल यूआरएल बन चुका है। ठीक है, आपको कोई इसमें चीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कैनोनिकलाइजेशन होती क्या है। कैनोनिकल यूआरएल बस एक्चुअल यूआरएल कहलाता है। एक्चुअल यूआरएल, ऑथेंटिक यूआरएल उसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने दिखाया कि मैटर, अब ये देखें आईफोन के कितने पेजेस होंगे। आईफोन 13 का एक पेज बनेगा। अगर गूगल इन सबको इंडेक्स करने बैठ जाए तो उस तरह तो बहुत पेजेस बन जाएंगे। तो उसके बचने के लिए हम कैनोनिकलाइजेशन हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब किसी का यहाँ तक कोई सवाल, किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो? सर, जी जी मैंने तो इस तरह पढ़ी थी कि मतलब पोस्ट है, मतलब डिफरेंट पोस्ट है। मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग इन 2020, और एक मेरे पास पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग इन 2020 इन इंडिया। तो कंटेंट जो है ना वो सेम है दोनों का, लेकिन एक जो है ना मतलब 2020 वो एक्सपायर हो गया है, और अभी जो है ना इंडिया वाला वो नया है। तो मैं जो है ना एक को कैनोनिकलाइज करूंगा तो इस तरह जो है ना वो पोस्ट पर लगा रहती है। तो मैं ऐसे आपने कर कहा कि सकते हैं, पेजेस पर। ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि उस यूआरएल को खत्म करना है, देखिए उसका जो बेस्ट तरीका होता है ना, आप क्या करते हैं उस पेज को देखें। आपका जो स्कोर होता है ना, जो गूगल आप कैनोनिकल पीएचपी में कहाँ से यूज करेंगे, अच्छा मैं बताता हूँ इसको। अच्छा उमर साहब, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं जरा इसका जवाब दे दूँ। देखिए, पहली चीज आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा हुआ है, हाउ टू रिड्यूस फैट इन 2020, और आप 2025 चल रहा है और आपकी वेबसाइट पे वो पेज डाला हुआ है। पहली चीज तो वेबसाइट पे जो पेज डाला हुआ है वो आपकी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर गिरा देगा। ठीक है, पहली चीज तो आप इस तरह का कंटेंट लिखते ही नहीं है कि वो 2020। अब सवाल ये आता है कि सर जी हम तो रोज देखते हैं कि इस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है कि 2020। देखें, लिखा होता है लेकिन वो एडिट भी होता है। ठीक है, वो एडिट भी करते हैं। 2023 में आपको 2023 का नजर आएगा, वो चेंज करते हैं चीजें। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ कैनोनिकल यूआरएल डाल के उसको मैं चेंज कर दूं, वो बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर गिर जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, स्कोर गिर गया तो आपको रैंकिंग में मसला पड़ेगा। मेरी बात याद रखिएगा, एक वेबसाइट को स्कोर दिया जाता है, गूगल की टीम देती है। ठीक है, वो स्कोर ये टैग करता है, अगर तो आपकी वेबसाइट पे आउटडेटेड कंटेंट है या कॉपी कंटेंट है तो याद रखिएगा पहली चीज वो स्कोर ही बेकार दे देगा आपको। उसका एक पेज का भी स्कोर आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करें, आप लोग इस तरह का कंटेंट हमेशा अपडेट करें अपनी वेबसाइट का, ताकि आपका स्कोर बेहतर हो सके। ठीक है, स्कोर ही बेकार है तो फिर आपकी अच्छा, ये तो आप ये नहीं करेंगे कि आप डायरेक्ट का यूआरएल में डाल के आप उसको खत्म कर देंगे, इस तरह नहीं करेंगे। अगर तो मान लें वो पेज बहुत ही बेकार है, डुप्लीकेट कंटेंट है, तो जो बेटर अप्रोच ये है कि आप रीडायरेक्ट लगा दें, 301 जो रीडायरेक्ट होता है वो लगा के आप उस पेज को खत्म करें। ठीक है, ये बेटर अप्रोच है बनस्बत आप उसको कैनोनिकल यूआरएल करें। जी जी सर, आपने जो कहा कि हमने आईफोन 13 सर्च किया दराज लड़की के में, जी तो जी इसमें हमारे पास डिफरेंट पोस्ट आ गई हैं। आपने कहा कि डिफरेंट पेजेस हैं, जी जी। तो इसमें कैनोनिकलाइजेशन कैसी होती है? इसमें कैनोनिकलाइजेशन ऐसे होती है कि ये जो डायनामिक यूआरएल है ना, ये देखिए डायनामिक सर्च क्वेरी जो है, गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि साइट पे कैनोनिकल यूआरएल लगा हुआ है। ये कोई और पेज है, ये कोई और पेज है, ये 45,000 वाला कोई और पेज है। ये जो डिफरेंट आ रहे हैं डिफरेंट पेजेस हैं। ठीक है, ये कोई एक पेज नहीं आ रहे। तो
कौन से पेज को इंडेक्स करना है वो आपको क्रॉनिकलाइजेशन से पता लगता है, क्रॉनिकल यूआरएल से पता लगता है। और अगर आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस स्टॉल योस्ट स्टॉल है तो योस्ट ये बताता है कि भाई जो भी डायनामिक सर्च क्वेरी का यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। तो सर इसमें जो हम डायनेमिक सर्च की करते हैं तो मतलब कौन सी रूल के मुताबिक ये पोस्ट आते हैं? नहीं नहीं, देखें डायनामिक सर्च क्वेरी तो जो आप सर्च करेंगे उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, मतलब अपना आईफोन 13 लिखा है, आपके पेज के अंदर कीवर्ड में लिखा हुआ है आईफोन 13, तो वो आईफोन 13 वाली पेज दिखाएगा। ठीक है, इस तरह होगा। ठीक है, जो भी आईफोन 13 से रेलेवेंट पेज है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, इससे क्रॉनिकलाइजेशन का भी काम नहीं, लेकिन जो इंडेक्स होगा वो वही वाला पेज होगा जो क्रॉनिकल यूआरएल है, जो एक्चुअल यूआरएल है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, अब एक सवाल है, क्रॉनिकल पीएचपी में कहाँ से यूज करें? देखें इसके अंदर आप उससे बात कर सकते हैं, डेवलपर से। सही, आप उसको बताएं कि भाई ये पेज होता है इंडेक्स, आप ये आप उसको बोलेंगे कि भाई जो आपका क्या नाम है उसको कहते हैं, आप उसको ये बोलेंगे कि भाई ये डायनामिक सर्च क्वेरी है और ये मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्रॉनिकल यूआरएल डालते हैं। अब आप बताएं ये कैसे आप करेंगे। ठीक है, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। एसईओ वाले बंदे का अगर पीएचपी पे साइट बनी है तो उसका काम नहीं है। अब सवाल ये आता है कि तो सारा काम ही कह रहे हैं कि डेवलपर का है, तो एसईओ वाले बंदे का क्या काम है? जब सारा काम डेवलपर ने ही करना है तो एसईओ वाले बंदे का क्या काम है? ठीक है, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि देखें एसईओ वाला जो है वो उसका यही काम नहीं है कि वो सब चीजें वो हर फन मौला हो, ये नहीं। ठीक है, उसे बस बेसिक पता होगा इंडेक्सिंग का, वो आपको हेल्प कर देगा, लेकिन वो आप लोगों की हेल्प तब नहीं कर सकता जब आपने साइट पीएचपी बनाई है, वो उसका काम नहीं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन आप साइट पे आप जॉब पे जाएंगे तब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप सब आता हो। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिएगा, ये चीज आपके साथ होगी। ठीक है, अच्छा, और याद रखिएगा सीखने के लिए आपको खौर भी बहुत होना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। बगैर खौर हुए आप कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, तो उसके लिए खौर भी होना पड़ेगा आपने, और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बननी पड़ेंगी जो आपको काम नहीं होगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपका काम नहीं हो सकता, आपको दे दिया जाएगा। तो चले हम आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। अब हम लास्ट के दो टॉपिक को पढ़ते हैं। क्रॉनिकल यूआरएल हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं साइट मैप। साइट मैप क्या होता है? देखिए साइट मैप अगर आपको देखना है तो आप एसईओ में जाएं, जर्नल में जाएं। ठीक है, इसके दो तीन और भी तरीके हैं निकालने के, लेकिन मैं जो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जो सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये फीचर पे चले जाएं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सएमएल साइट मैप ऑन। अगर ये ऑफ हुआ हुआ है तो आप इसको ऑन करें। ठीक है, पहली चीज तो ये। ठीक है, अब आपने देखना है कि साइट मैप दिखता कैसा है। आपने इस पे क्लिक मारना है और ये क्या लिखा हुआ है, सी एक्सएमएल साइट मैप। ठीक है, ये आपने इसको ओपन कर लेना है, ये इस तरह का कुछ नजर आता है। ठीक है, अच्छा ये साइट मैप होता क्या है, ये क्या बकवास है? ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। देखें अगर आप मुझसे रास्ता पूछेंगे तो मैं आपको उर्दू में बताऊंगा। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा रास्ता क्या बता रहा है। लेकिन अगर किसी आप अंग्रेज से पूछे रास्ता क्या है तो वो आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है बंदा। ठीक है, या फ्रेंच बंदा अगर आपसे बोले रास्ता समझाए तो आपको ना रास्ता समझ में आने ना उसकी बात समझ में आनी। ठीक है, उसी तरह आपने गूगल को बताना होता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है और उस वेबसाइट पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये आपने बताना होता है। ठीक है, उसके लिए हम एक्सएमएल साइट में, अब ये एक्सएमएल क्या है? देखिए एक्सएमएल बेसिकली लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो सर्च इंजन समझता है। ठीक है, तो हम गूगल को उसी की जबान में हम समझाते हैं कि साइट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्स उसमें क्या नाम है, एक्सएमएल साइट मैप में सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये हम साइट का स्ट्रक्चर यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने एक्सएमएल साइट मैप देखना है तो किसी भी साइट के आगे डॉट, जैसा डॉट को खत्म होती है वेबसाइट, आपने स्लैश लिखना है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, बस ये लिखेंगे तो किसी भी वेबसाइट का साइट मैप आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये बनाना ही काफी होता है या इसके साथ और भी कुछ करना पड़ता है? ये कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या? हम एक्सएमएल साइट मैप देख सकें ये काफी होता है या कुछ और भी हमें करना पड़ता है?
इसको सर गूगल सर्च कंसोल में ऐड करके जो है ना गूगल को बता देना है कि इसको क्रॉल कर दी। जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल पे आना है। ठीक है, आपने साइट मैप पे आना है। ठीक है, तो मेरे क्लाइंट की वेबसाइट, ये मेरी जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ की वेबसाइट है। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है जिससे मैं आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप आएंगे साइट मैप पे। ठीक है, साइट मैप पे आप आएंगे, यहाँ पे आप क्या नाम है, आप यहाँ पे आप लिंक डालेंगे। आप लिंक कौन सा डालेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, लिंक आप सिर्फ ये जो साइट मैप जो ये है ना डॉट को के बाद, जो साइट के खत्म होने के बाद जो लिंक आ रहा है, आप वो कॉपी करेंगे और आप वो इधर डाल देंगे, बस खत्म। और आप सबमिट दबा देंगे, बस खत्म बात। इतना तक आपने काम करना है। ये देखें लगा हुआ भी है। ठीक है, आपको इस तरह का आपको नजर आएगा सबमिटेड। देखें 14 जून को हमने सबमिट कराया था। ठीक है, तो ये चीज आपको नजर आएगी। ठीक है, सक्सेस स्टेटस पे नजर आएगा। अगर देखें होता है सक्सेस ना नजर आए, कुछ प्रॉब्लम पेंडिंग नजर आए या कुछ और नजर आए, तो थोड़े दिन बाद वो सक्सेस पे आ जाएगा, उसका कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम क्लास खत्म करते हैं। आज हमने बहुत अच्छी क्लास ली। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं, आप लोग नेक्स्ट क्लास के रेडी हैं या नहीं, या कुछ ही स्टूडेंट है जो उसको मसला हो नेक्स्ट क्लास में। अगर सब रेडी हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं ले लेता हूँ क्लास। क्या आप लोगों का कोड बहुत रह गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कंप्लीट कैसे करूँगा। अच्छा 200 रेडी हैं, बाकी अगर किसी को मसला हो तो बता दें। ठीक है, ताकि हम उसी हिसाब से फिर देख लें कि ना करें अगर मान लें किसी स्टूडेंट को मसला है। अच्छा सब लोग रेडी हैं, चलें ठीक है। तो यहाँ तक हम क्लास खत्म करते हैं। 10 मिनट मिलते हैं। ठीक है, 10 मिनट बाद आपको लिंक आएगा ग्रुप पे। ठीक है, और आप ज्वाइन करिएगा। बस 10 मिनट आप रुक जाएं। ठीक है, फिर आप 10 मिनट बाद आप मैं लेक्चर प्रिपेयर कर आप लोगों के लिए। ठीक है, वो लेक्चर वेबसाइट डेवलपमेंट पे होगा। ठीक है, या चलें वेबसाइट डेवलपमेंट पे करते हैं थोड़ा लेक्चर। ठीक है, वो हम करते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।